संसद में सबसे अच्छी अटेंडेंस रखने वाले, युवाओं से जुड़े रहने वाले, तिरुवनंतपुरम से 3 बार सांसद और कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर आजकल कांग्रेस की टेंशन बन चुके हैं। पार्टी उन्हें अब तक इग्नोर कर रही थी, लेकिन लगता है अब तो उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद से ही थरूर और कांग्रेस हाईकमान के बीच की दूरी देखी जा रही है। अध्यक्ष बनते ही खड़गे की जो नई स्टीयरिंग कमेटी बनी, पहले थरूर को वहां से निकाला गया, फिर गुजरात इलेक्शन के लिए स्टार कैंपेनर की लिस्ट से उनका नाम हटाया गया। अब जब वो केरल दौरे पर गए तो उनके कार्यक्रम को ही रुकवा दिया गया। कांग्रेस में एक धड़ा है जिसे शक है कि थरूर गुटबाजी कर रहे हैं। हालांकि थरूर ने साफ कह दिया है कि उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस की इस चिंता के पीछे की वजह क्या है? तिरुवनंतपुरम से 3 बार के सांसद और कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर आजकल चर्चाओं में हैं। कांग्रेस का एक धड़ा है जो ये समझता है कि थरूर गुटबाजी कर रहे हैं। वो पार्टी को केरल में कमजोर कर सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव खड़गे के खिलाफ लड़ा, वो भी तब जब खड़गे को सपोर्ट करने के लिए दिग्विजय सिंह भी चुनाव से पीछे हट गए। शशि थरूर ने चुनाव के वक्त लीडरशिप पर कुछ आरोप भी लगाए थे, जैसे कि बड़े लीडर्स उनका सपोर्ट नहीं करते और खड़गे के साथ बैठे मिलते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के दौरान शशि थरूर ने पार्टी के बड़े नेताओं पर पक्षपात का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में उन्होंने खुद कहा था कि उनकी शिकायतों पर काम भी किया गया और वो कांग्रेस के निष्पक्ष चुनाव पर उंगली नहीं उठा रहे। लेकिन यही छोटे मोटे मनमुटावों ने ऐसी चिंगारी सुलगाई जिसमें थरूर और कांग्रेस के बीच संबंध खराब हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके पार्टी सांसद शशि थरूर केरल दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने मलप्पुरम में कांग्रेस गठबंधन यानी यूडीएफ की प्रमुख सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि पार्टी में थरूर अपना नया गुट खड़ा करना चाह रहे हैं। हालांकि थरूर ने इन सभी बातों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की और कहा, मैं किसी से डरता नहीं और मुझसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उधर विपक्ष के नेता और केरल कांग्रेस के सीनियर लीडर VD सतीशन ने साफ शब्दों में कहा कि जब 2 बार लगातार हार के बाद राज्य कांग्रेस सत्ता जीतने की राह पर है, तो ऐसी राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। बीते रविवार की बात है जब थरूर के 4 दिन के उत्तर केरल दौरे के पहले दिन कोझिकोड में यूथ कांग्रेस ने कार्यक्रम को होस्ट करने से मना कर दिया। एकदम लास्ट टाइम पर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया, जबकि यूथ कांग्रेस कोझिकोड के लोकल यूनिट्स ने ही थरूर को संघ परिवार और सेक्युलरिज्म की चुनौतियों पर बात करने के लिए इनवाइट किया था। लेकिन बाद में यूथ कांग्रेस के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व विधायक KS सबरीनंदन ने इस पर खेद जताया। उन्होंने हवाला दिया कि ऐसे कार्यक्रम से विवाद बढ़ेगा, जब खुद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के मंच पर सावरकर पर बोल रहे हैं। राज्य कांग्रेस और यूथ कांग्रेस दोनों ने ही इस अप्रत्याशित कदम के पीछे कोई कारण नहीं बताया, लेकिन पार्टी के सूत्रों ने दावा किया कि कुछ कांग्रेस नेताओं के कहने पर ही कोझिकोड में यूथ कांग्रेस के नेता कार्यक्रम से हट गए। इस दौरे के दौरान थरूर सीनियर लीडर MK राघवन से भी मिले, जिन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन से ही थरूर का सपोर्ट किया। यूथ कांग्रेस के बैकआउट के बाद राघवन ने ही दूसरी संस्था की मदद से कार्यक्रम को होस्ट करवाया। MK राघवन से जब मीडिया ने पूछा कि आखिर यूथ कांग्रेस के पीछे हटने के बाद थरूर ने ये कार्यक्रम क्यों किया, तो राघवन ने बताया कि इससे माइनॉरिटी गुटों में हताशा फैलती, जो कांग्रेस की छवि को खराब कर सकता था। इसलिए थरूर को ये कार्यक्रम पूरा करना ही था। अक्टूबर में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव लड़ने के बाद केरल में कांग्रेस नेताओं को 3 बार के सांसद थरूर एक खतरे की तरह नजर आ रहे हैं। उन्होंने 12% वोट हासिल कर अपने विरोधियों को चौंका दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि इससे उन्हें ये दिखाने में मदद मिली है कि पार्टी में बदलाव की मांग है, वो इंटेलेक्चुअल है और उनके माइनॉरिटी गुटों के साथ भी अच्छे संबंध है। केरल में 2016 से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। यहाँ लेफ्ट गठबंधन LDF की सरकार है। तब से केरल में कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा थरूर पर गुटबाजी का आरोप लगाता रहा है। थरूर भी केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद है और मुस्लिम लीग के नेताओं से थरूर के अच्छे संबंध है।
केरल विधानसभा की कुल 140 सीटों में से सत्ताधारी एलडीएफ के पास 99 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस की यूडीएफ गठबंधन के पास 41 विधायक है। इसमें अकेले कांग्रेस के पास 21 और आईयूएमएल के पास 15 सीट है। अगर थरूर इन 15 सीटों पर अपना प्रभाव रख रहे हैं तो कांग्रेस की टेंशन लाजमी है, वो भी ऐसे समय में जब गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल तक लगातार पुराने वफादार सीनियर लीडर्स पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।